क्वेश्चन नंबर 26 भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया था? आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 26 व्याख्या। भारतीय भाषाई सर्वेक्षण जॉर्ज ग्रियर्सन के नेतृत्व में 1894 से 1928 के मध्य ब्रिटिश राज के अधीन किया गया था। इसमें कुल 364 भारतीय भाषाओं और बोलियों को सर्वेक्षण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? 27 आंसर है तुर्की। क्वेश्चन नंबर 27 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? आंसर है तुर्की। क्वेश्चन नंबर 28 राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया? 28 आंसर है सी IIT गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 28 राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस कंप्यूटर प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया? IIT गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 29 विशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए थे? 29 आंसर है सी कणाद। क्वेश्चन नंबर 29 विशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए थे? कणाद। क्वेश्चन नंबर 29 व्याख्या। विशेषण पदार्थों से संयुक्त दर्शन के प्रतिपादन के कारण ही यह दर्शन विशेषिक दर्शन कहलाया। विशेषिक दर्शन के संपूर्ण सिद्धांत वैश्विक सूत्र नामक ग्रंथ में पाए जाते हैं, जिसे ऋषि कणाद द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए थे? आंसर है कणाद। क्वेश्चन नंबर 29 व्याख्या। विशेष पदार्थों से युक्त दर्शन के प्रतिपादन के कारण ही यह दर्शन वैशेषिक दर्शन कहलाया। वैशेषिक दर्शन में संपूर्ण सिद्धांत वैशेषिक सूत्र नामक ग्रंथ में पाए जाते हैं, जिसे ऋषि कणाद द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 30 कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? 30 आंसर है डी बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक सभा। यही गलत है। जमुना लाल बजाज सत्याग्रह आश्रम वर्धा, दादा भाई नरोजी बम्बई एसोसिएशन, लाला लजपत राय नेशनल स्कूल लाहौर। और गलत है बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक सभा। क्वेश्चन नंबर 30 कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक सभा। गलत है। जमुना लाल बजाज सत्य आश्रम वर्धा, फिर दादा भाई नरोजी बम्बई एसोसिएशन, सी लाला लजपत राय नेशनल स्कूल लाहौर। क्वेश्चन नंबर 31 फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? 31 आंसर है बी राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 31 फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 31 फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 32 आस्तिक दर्शन किसमें विश्वास करता है? 32 आंसर है ये वेदों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 32 आस्तिक दर्शन किससे विश्वास करता है? वेदों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 32 आस्तिक दर्शन किसमें विश्वास करता है? वेदों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 32 व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 32 व्याख्या। भारतीय दर्शन का विभाजन वेदों की अप्रामाणिकता को स्वीकार करने वाले आस्तिक और वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करने वाले नास्तिक में किया जाता है। वेदों पर अधिकार रखने वाले दर्शनों
को आस्तिक दर्शन कहते हैं। इन दर्शनों की संख्या 6 है, जिन्हें संयुक्त रूप से सण दर्शन कहा जाता है। पहला संख्या, दूसरा योग, तीसरा न्याय, चौथा वैश्विक, पांचवा पूर्व मीमांसा, छठवां उत्तर मीमांसा या वेदांत। क्वेश्चन नंबर 32, आस्तिक दर्शन किसमें विश्वास करता है? आस्तिक दर्शन किसमें विश्वास करता है? वेदों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 32, व्याख्या। भारतीय दर्शन का विभाजन वेदों की अप्रामाणिकता को स्वीकार करने वाले आस्तिक और वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करने वाले नास्तिक में किया जाता है। वेदों पर अधिकार रखने वाले दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहते हैं। इन दर्शनों की संख्या 6 है, जिन्हें संयुक्त रूप से सण दर्शन कहा जाता है। संख्या पहला संख्या, दूसरा योग, तीसरा न्याय, चौथा वैशेषिक, पांचवा पूर्व मीमांसा, छठवां उत्तर मीमांसा या वेदांत। क्वेश्चन नंबर 33, विषाणु माने जाते हैं। आंसर है सजीव एवं निर्जीव के बीच ट्रांसलिशन ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 33, विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 33, सजीव एवं निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशन ग्रुप विषाणु माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्याख्या। वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच कड़ी कहा जाता है, क्योंकि यह वायरस सजीव के शरीर में होता है, जो उसमें स्वयं की उपाचयी तंत्र क्रिया करने लगता है तथा प्रजनन करने में असक्षम होता है, किंतु क्रिया करता नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, व्याख्या। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी कहा जाता है, क्योंकि जब वायरस सजीव के शरीर में होता है तो उसमें स्वयं का उपचयी तंत्र क्रिया करने लगता है तथा प्रजनन करने में सक्षम होता है, किंतु क्रिया करता नहीं। उपचयी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज करता है? 34, आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज करता है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 17 है, जो सभी राज्यों से न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर 34, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 17 है, जो कि सभी राज्यों से न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर 35, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। क्वेश्चन नंबर 35, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 35, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के स्वरूप में। क्वेश्चन नंबर 35, व्याख्या। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, व्याख्या। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल से की गई थी। राज्य का सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 36, नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है? 36, आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ओ मार्क्स, मो तसे तुम और लेनिन। क्वेश्चन नंबर 36, नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है? मार्क्स और माओ तसे तुम और लेनिन। क्वेश्चन नंबर 36, व्याख्या। नक्सलवादी विचारधारा तीनों विचारधारा से प्रभावित है। कार्ल मार्क्स जर्मन 1818 से 1883, लेनिन सोवियत संघ और माओ तसे तुंग चीन। क्वेश्चन नंबर 36, व्याख्या। नक्सलवादी विचारधारा तीनों विचारधाराओं से प्रभावित है। कार्ल मार्क्स जर्मन 1818 से 1883, लेनिन सोवियत संघ और माओ तसे तुंग चीन। क्वेश्चन नंबर 37, सुबह की तलाश उपन्यास किसकी रचना है? 37, आंसर है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। क्वेश्चन नंबर 37,
सुबह की तलाश उपन्यास किसकी रचना है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। क्वेश्चन नंबर 37 व्याख्या सुबह की तलाश डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। सुबह की तलाश रचना उपन्यास है जो महा सिंह चंद्राकर के सुना बिहान का हिंदी रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 37 व्याख्या सुबह की तलाश डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। सुबह की तलाश रचना उपन्यास है जो महासिलिंग चंद्राकर के सुना बिहान का हिंदी रूपांतरण है।